Hello students, today we will start our exercise 13.3. Exercise 13.3 is based on GST. And what is our GST? Let we know about GST. पेज नंबर आपका 220 बेटे, इसमें आपको दे रखा है GST। GST की फुल फॉर्म क्या है आपकी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी हम सामान खरीदते हैं उसके ऊपर और जो बेचते हैं उसके ऊपर भी हमें क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। तो ये हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जो सामान हम खरीदते हैं और बेचते हैं उसके ऊपर हमें जो टैक्स लगता है। किस टाइप के टैक्स होते हैं? जिसमें वैट, VAT, वैल्यू एडिड टैक्स है, सर्विस टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है। इसको हम किस में मानते हैं? GST में। और GST को कितने, ये जो हमारे GST का इंडिया में जो स्लैब है वो टैक्स का, वो है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जो लास्ट है आपका, जो हाईएस्ट है वो 20% है। एवरी गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ बीन असाइंड ए फिक्स्ड GST। जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर फिक्स्ड जो आपका GST स्लैब है ये आपको दे रखा है। और GST को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? CGST एंड IGST एंड SGST। फर्स्ट CGST, सेकंड IGST एंड थर्ड क्या है आपका? SGST। CGST का मीनिंग क्या है बेटे? G से तो आपका गुड्स, S से सर्विस एंड टैक्स, और C से क्या बन जाएगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे क्या बन जाएगा? I, और इसमें I का मीनिंग है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये इसका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपके 3 कैटेगरी में इसके आपके जो टैक्स गिवन है लिया जाता है आपसे। ये देखो इसमें आपको दे रखा है CGST। दिस टैक्स इज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज पे जब हम सोल्ड करते हैं इनसाइड द स्टेट, जब स्टेट के अंदर हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं तब ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे से टैक्स लेती है गुड्स एंड सर्विसेज पे। और ये इंटीग्रेटेड आपका जो सर्विस टैक्स है वो दिस टैक्स इज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज पे सोल्ड आउटसाइड द स्टेट, जब हम किसी भी चीज़ को स्टेट से बाहर बेचते हैं। ये कब लगता है हमें? जब हम किसी भी चीज़ को बाहर बेचते हैं तब लिया जाता है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो कब लिया जाता है? जब हम किसी भी चीज़ को स्टेट के अंदर सोल्ड करते हैं तब लिया जाता है। और ये जो टैक्स है आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस टैक्स इज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे सोल्ड इनसाइड द स्टेट। जब हम किसी आइटम को स्टेट के अंदर बेचते हैं तब हमारा ये टैक्स लिया जाता है। और जो आपका GST है, GST में बेटे हमारे दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं हम। एक तो आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, और दूसरा आपका जो सेंट्रल GST है उसको हम इसके अंदर ऐड करते हैं। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इसको GST। दोनों को इसके अंदर ऐड किया जाता है। अब एक्सरसाइज करते हैं हमारे 13.3 स्टार्ट। 13.3 में बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वहीदा बोट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग ए वैट ऑफ 10%। इसमें आपको टैक्स लगा जाता है। वहीदा ने एक एयर कूलर ख़रीदा है, कितने में? 3300 में। और इसके इंक्लूडिंग का मतलब क्या है? इसमें शामिल है वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स ऑफ 10%। एक टाइप का टैक्स है ये, और 10% उस पर टैक्स लगता है, तब हमें इतने रुपीज़ का ये मिलता है। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडिड। इसके अंदर जब वैट ऐड नहीं किया गया था तब उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी स्टार्टिंग में एयर कूलर की कॉस्ट क्या थी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी कॉस्ट? देखो हम क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ एयर कूलर इंक्लूडिंग वैट। इंक्लूड होने के बाद आपके पास 3300 है, वैट कितने परसेंट लगे आपको? 10%। अब आपने ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है इसकी। लेट द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट, मीन्स वैट के लगने से पहले कितनी थी रुपीज़? एक्स मान ली हमने, एक्स मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस में ये जो रेट है हमारा क्या है, जो एक्चुअल प्राइस थी वो, प्लस में 10% आपका वैट लग के उसमें ऐड हुआ है, फिर उसके बाद ये कॉस्ट आई है आपकी। तो उसमें हम ऐसे करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट आपकी एक्स है, प्लस एक्स पे हमने 10% हमने वैट लगा दिया,
और इक्वल किसके हो जाएगा 3300 के। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 100 एलसीएम आ जाएगा, ये 100x प्लस में 10x इक्वल 3300। इससे आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 3300 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 110, कैंसिल कर दो 0 से 0 और 11 से 11 1 जा और 11 3 जा 33 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ₹3000। मीन्स जो प्राइस थी आपकी एयर कूलर की बिफोर वैट कितने रुपीज़ थी, 3000 रुपीज़। वैट लगने से पहले वो 3000 रुपीज़ का था, फिर उसके अंदर हमें वैट देना पड़ा 10%, फिर हमारी जो वास्तव में जो कॉस्ट थी हमें लास्ट में पे करनी पड़ी ₹3300 से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, गौरव बॉट ए शर्ट फॉर ₹1296 इंक्लूडिंग वैट। इसके अंदर अभी गौरव ने एक शर्ट खरीदी है और उसमें वैट शामिल है। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट वाज ₹1200, उसमें ओरिजिनल कॉस्ट भी दे दी, फाइंड द रेट ऑफ वैट। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो वैट लगा है वो कितने % लगा है, उसकी रेट क्या है, आपने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें से सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं जितना भी वैट हमें लगा है। प्राइस ऑफ शर्ट इंक्लूडिंग वैट ₹1296 और ओरिजिनल प्राइस क्या दे रखी है 1200। इसका मतलब वैट लगने के बाद तो हमें इतने रुपीज़ का मिला ये, और जो ओरिजिनल थी वो 1200 की थी। तो वैट कितना पेड किया हमने ₹96, इसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, मीन्स 96 रुपीज़ हमें वैट देना पड़ा। तो वेट की जो वैट है उसकी जो % निकालनी है हमने, तो क्या करेंगे 96 डिवाइड बाई जो ओरिजिनल प्राइस है वो लिखेंगे नीचे। ओरिजिनल प्राइस पे लगा हमें ये 1200 मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा आपका, ये कैंसिल कर दें, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 12 1 जा और 12 8 जा 96। तो 8% आपका क्या आ जाएगा, वैट की रेट आ जाएगी ये 8%। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, पिंकी परचेज्ड आर्टिकल्स मार्क्ड एज ₹9800 फ्रॉम ए फैमिली स्टोर। पिंकी ने एक फैमिली स्टोर से एक आर्टिकल खरीदा है जिसकी मार्क्ड प्राइस क्या है ₹9800। मार्क प्राइस मीन्स उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो मार्क प्राइस होती है 9800। सी पेड ₹10,094 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। उसने सेल टैक्स दिया है उसके ऊपर, और कितने रुपए पे किए उसने सेल टैक्स देने के बाद 10,094। फाइंड द रेट ऑफ सेल्स टैक्स। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, जो भी सेल्स टैक्स दिया उसकी क्या रेट है। यहाँ से हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया है, वैसे इसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे और हम इसमें से अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कितना वैट हमने पेड किया, थर्ड क्वेश्चन देखो, मार्क्ड प्राइस कितनी थी ₹9800। प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, सेल टैक्स देने के बाद हमने कितना पे किया 10,094। सेल्स टैक्स पेड कितना किया हमने, इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, रुपीज़ कितना 294 हमने पे कर दिया। अब इसकी रेट ऑफ हमने सेल टैक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 294 हमारा सबट्रैक्ट करने के बाद आया, और ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, मीन्स मार्क्ड प्राइस जो भी थी 9800 मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे % के लिए, कितना आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दी, और 98 1 जा और 98 3 जा आपका कितना होता है 294। 3% आपकी रेट ऑफ सेल्स टैक्स आ जाएगी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछता है आपसे, मुदित बोट क्रिकेट ग्लोव्स वर्थ ₹450 इंक्लूडिंग 10% सेल्स टैक्स। मुदित ने क्रिकेट ग्लव्स खरीदे हैं, कितने रुपीज़ के 450 के, और उसके अंदर कितना 10% सेल्स टैक्स है, ये सेल्स टैक्स उसने दिया है। एंड लेग पैड्स वर्थ ₹800, और जो लेग पैड्स हैं उसकी जो कॉस्ट कितनी है 800, और इसमें इंक्लूडिंग क्या है 8% सेल्स टैक्स है। इसके अंदर 8% जो भी सेल्स टैक्स है वो इंक्लूड है। कैलकुलेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ द क्रिकेट ग्लव्स एंड द लेग पैड्स। तो उसकी मार्क्ड प्राइस उस पर कितनी होगी विदाउट सेल टैक्स। विदाउट सेल्स टैक्स का मतलब जो सेल टैक्स से पहले की जो आपकी प्राइस है वो कितनी होगी, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो हम निकाल सकते हैं इसमें, प्राइस ऑफ क्रिकेट ग्लव्स इंक्लूड होने के बाद तो हमारे पास है 450, और % दे दिया हमें 10% है सेल्स टैक्स।
तो हम जो मार्क्ड प्राइस है मीन्स इससे पहले क्या प्राइस थी वो मान लेंगे ₹X। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ये जो प्राइस आपकी कब आएगी, जब हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है प्लस में जो हमने सेल टैक्स जो दिया है उसको ऐड कर देंगे और उसके बाद में हम इसके इक्वल करेंगे, तब हमारा ये x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x/1 कर लिया हमने, प्लस में x का 10% करेंगे, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इक्वल आपका ₹450 हो जाएगा। इसमें हमने एलसीएम ले लिया 100 और ये हो जाएगा आपका 100x प्लस के 10x इक्वल ₹450। आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 110x डिवाइड बाई 100 इक्वल 450। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 450 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 110, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी हमारी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4500 डिवाइड बाई 11 इक्वल रुपीज़, डिवाइड करेंगे इसको 409.09 आपके आ जाएंगे। मीन्स ये जो मार्क्ड प्राइस है किसकी आ जाएगी, हमने ये मानी थी ना मार्क्ड प्राइस ऑफ क्रिकेट ग्लव्स x मानी थी, तो x की वैल्यू किसकी है, ये मार्क्ड प्राइस ऑफ क्रिकेट ग्लव्स। जो क्रिकेट ग्लव्स हैं जो टैक्स देने से पहले हमें कितने रुपीज़ के मिले थे, 409.09 के मिलने थे, और बाद में कितने के मिले, 450 के। ऐसे ही हमने क्या निकालना है, जो लेग पैड्स है, लेग पैड्स उसकी भी जो प्राइस है इंक्लूडिंग सेल टैक्स उसके अंदर इंक्लूड है, तो हमें कितने के मिलते हैं 800 के, और टैक्स कितना 8% है। उसमें भी पहले वाली प्राइस पूछ रखी है, अगर टैक्स से पहले की प्राइस हमने मान ली ₹X, लेट द मार्क प्राइस ऑफ लेग पैड्स X मान लिया हमने। ये भी ऐसे ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस x का 8% इक्वल 800 हो जाएगा। इससे फिर हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 100 एलसीएम, ये हो जाएगा 100x प्लस 8 इक्वल ₹800। इसको ऐड करते हैं तो 108x बाई में 100 इक्वल 800। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 800 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 108। इसको मैंने 2 पे कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 8 0 0, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। आगे भी आप इसको कैंसिल कर सकते हो, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, डिवाइड बाई 54 कर दिया, और आंसर आ जाएगा ₹740.74। ये आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका मार्क्ड प्राइस ऑफ लेग पैड्स। मार्क्स जो मार्क्ड प्राइस उस पर लिखी गई है लेग पैड्स पे, वो आपकी कॉस्ट ये आ जाएगी। नेक्स्ट सम नंबर 5 है बेटे आपका, इसमें ये कहता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स आपने इसमें बताने हैं। फर्स्ट ये दे दिया द हाईएस्ट स्लैब अंडर जीएसटी इन इंडिया इज 28%। जो हाईएस्ट स्लैब है जीएसटी लगाने का भारत के अंदर वो क्या है 28%। तो ये आपका ट्रू है, क्योंकि पीछे जो आपको दिया गया था अभी मैंने आपको बताया था, ये आपका जीएसटी स्लैब था 0%, 5%, 12, 18 एंड 28। तो ये हाईएस्ट कितना है आपका 28%, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है CGST मीन्स कोलैबोरेटिव गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मीनिंग अभी हमने उसमें पढ़ा था पीछे वाले पेज पे, क्या था ये आपका, इसमें CGST का देखो हमने सेंटीग्रेटेड, इसमें आपको पीछे दे रखा है देखो, CGST का है सेंट्रल GST एंड IGST का इंटीग्रेटेड। तो सेंट्रल आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि C का मीनिंग क्या हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। GST विद इन ए स्टेट इन द सम इज द सम ऑफ CGST एंड SGST। तो ये जो GST है वो हमारी क्या है, एक स्टेट के अंदर किस चीज़ का सम है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सम है। मीन्स इसके अंदर दोनों का सम किया जाता है, दोनों टाइप के आपके टैक्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। डी पार्ट है इफ़ ए बायर पेज 14% GST, CGST एंड 14% SGST, देन GST पेड बाय ए बायर इज़ 14%। अब देखो एक जो बायर है जो भी ख़रीदारी करता है वो क्या करता है 14% तो आपका CGST टैक्स पे करता है, 14% आपका SGST पे करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा उसका
14 और 14 कितना 28 होना चाहिए, और इन्होंने क्या दे रखा है 14%। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो जीएसटी होती है, जीएसटी के अंदर हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, दोनों का सम करते हैं, तो ये आपका 28 होना चाहिए था, इन्होंने दे दिया 14%, तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।